समाधान। ये जो आध्यात्मिक विद्या है जो इस विद्यालय में हमें सिखाई जाती है, कमाल की चीज है। इसके अंदर एक ऐसे रामबाण औषधि है मेडिटेशन, जिसमें हम लोग सोल कॉन्शियस होते हैं। मुझे एक बात समझ आ गई कि मैं अनीता नहीं हूँ और मैं इसके अंदर वाली एक अमर ज्योति हूँ जो कभी मरने वाली नहीं हूँ। तो मैंने सोल कॉन्शियस होकर के अंदर की शांति को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया और मुझे बहुत विजिबली एक्सपीरियंस होता था कि मैं शांत आत्मा हूँ और मेरा जन्म इस दुनिया में शांति फैलाने के लिए हुआ। पहले मैं बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स करना, देशभक्ति करना, इसको समझती थी कि देश की सेवा होती थी। अब मुझे समझ आ गया कि सबके मन अशांत हैं, मन के भटकन को दूर करके मन को शांत करना, ये सबसे बड़ी सेवा होती है। तो जैसे मैं अंदर की शांति एक्सपीरियंस करती तो ऑटोमेटिकली जब कोई दूसरा गुस्सा करता तो मुझे हंसी आ जाती। मुझे फील होता ये आत्मा मेरा भाई है, इसको एक्टिंग ठीक नहीं करनी आ रही है, आज नहीं तो कल कर लेगा। तो इस तरह के पावरफुल टूल्स थे मेरे अंदर। मुझे कई बार ऐसा फील होता था जैसे खुशी के बाजे बज रहे, जो मुझे क्रोध में कभी नहीं मिली, जो मुझे रोब में पैसा इतना था उसमें कभी नहीं मिली, लग्जरीज में नहीं मिली, जो मुझे इंटरनल ये एलिवेटेड थॉट्स में मिली। जब मैं फील करती थी भगवान मेरा पिता, वो मुझसे बात कर रहा है, आई कैन एक्सपीरियंस ही इज इन फ्रंट ऑफ मी, ओ यू आर माय बाबा, बाबा आप मेरे सामने हो। भगवान को एज फादर फील किया, उसका लवफुल शावर फील किया, तो मुझे लगा आई एम सो रिच। और ये तो गुस्सा, रोब, ये गरीब लोग हैं तो मैं इनको रिचनेस दूं, सुख दूं, प्यार दूं, ये रियल रिचनेस थी। तो इससे मुझे अपना क्रोध तो गया सो गया, लेकिन दूसरे के क्रोध और रोब पर भी दया आती थी कि इनको भी मैं कुछ सुख शांति और दे दूं। जी, मतलब ये टूल भी लोग अपना सकते हैं अपने गुस्से को दूर करने के लिए। कई बार लोग बहुत कोशिश करते हैं 3 दिन ठीक रहते हैं, 1 हफ्ते ठीक रहते हैं, 15 दिन ठीक रहते हैं, फिर कोई सिचुएशन आती है, फिर से बुम, वो गुस्सा बाहर आ जाता है। तो उन्हें लगता है कि शायद ये अंदर ही रहता है, हमारा प्रयास करना निरर्थक है। गुस्से का एक और बहुत बड़ा कारण होता है, वो है हमारी अनलिमिटेड एक्सपेक्टेशंस। पहले मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत थी, मदर से, फादर से, अपने छोटे भाई से, अपनी बड़ी बहन से, कि ये लोग मुझे प्यार दें, ये लोग मेरी बात माने, ये लोग मेरे अकॉर्डिंग सारा घर चले, जिसको मैंने कहा है झांसी की रानी वाला स्टाइल था कि सब मेरी मर्जी से चलना चाहिए। अब मैंने अपनी एक्सपेक्टेशंस के लिस्ट को काटा लगा दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंटरनली इतना मिला है। तो एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट जो लोग कम करते हैं उनका क्रोध कम हो जाता है। और अगर एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट कोई चेक करे, 90% मीनिंगलेस होता कि सामने वाला वैसा बोले जैसा मैं चाहती हूँ। क्यों? वो भी एक यूनिक पर्सनैलिटी है, जैसा वो है वैसा वो बोले, मैं एंजॉय करूं। क्योंकि ये एक नाटक है। नाटक में अगर राम ने अपने रोल को इम्पोर्टेंस देनी है तो उसको रावण के रोल का भी एंजॉय करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मुझे ये समझ आ गया था स्पिरिचुअलिटी से कि संसार एक नाटक है, हर एक आत्मा एक यूनिक पर्सनैलिटी है और उसको अपने तरीके से बिहेव करने का अधिकार है। हम अपने अधिकार तो यूज करते हैं, मेरी मर्जी से चले, तो दूसरे का अधिकार भी तो एक्सेप्ट करना होगा ना। तो ये जो डेप्थ मुझे समझ आई, उसने मेरे क्रोध को शांत किया। शांति अंदर भी एक्सपीरियंस हुई, एक्सपेक्टेशन भी कम हुई और दूसरे को एक्सेप्ट करने की भी अंदर हिम्मत पैदा हुई कि सब लोग ठीक हैं, अच्छे हैं, हर अपने हिसाब से जो करता है ठीक करता है। बहुत ही ऊंची विजडम वाली बात है दीदी ये। लेकिन कई बार यदि कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से मुझे परेशान करता है, मुझे छेड़ता है, एलिगेशन लगाता है, तो व्यक्ति इरिटेट हो ही जाता है और गुस्सा ही जाता है। जरूरी बात है, ऐसे भी कई मौके आए जब हमने बहुत लोगों के साथ बहुत अच्छा किया, तो वो परीक्षा भी आनी चाहिए। तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी पैदा हो गए जिनके साथ मैंने अच्छा किया था, वो फिर भी यहाँ वहाँ क्रिटिसाइज करते मिले और समटाइम्स थोड़े लो वर्ड्स में भी क्रिटिसाइज करते मिले। वो क्रिटिसिज्म ने हमें एक बहुत बढ़िया लेसन सिखा दिया कि ये जो क्रिटिसाइज करने वाला है ना, इसके अंदर एक वैक्यूम है। जिस बात के लिए क्रिटिसाइज कर रहा है, शायद इसको अपने जीवन में वो अभाव भरने का तरीका नहीं आता है और उसमें
मेरे को मेडिटेशन ने इतना हेल्प किया, मैं कितना थैंक्स करूं इस मेडिटेशन का, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मेरे सोचते ही अंदर खुशी हो रही है कि जितने लोगों ने भी जब भी क्रिटिसाइज किया, मैंने इस नॉलेज के बेस पर उनके लिए गुड विशेस भेजे, उनके सुख की कामना की, उनको अंदर से फील किया कि ये भी मेरे पिता का बच्चा है और बहुत प्यार इसको उस पिता से प्राप्त हो रहा। और जैसे ही वो गुड विशेस जाती थी, विद इन अ फ्यू डेज रिजल्ट आ जाता था। वो लोग जो क्रिटिसाइज करते थे प्यार से मिलने चले आते थे। अच्छा। दूसरा मैं एक काम और करती थी, क्योंकि अंदर से मेडिटेशन भाईचारे की भावना पैदा करता है, सब अपने लगते हैं, तो विरोधी के लिए नफरत नहीं आती है। नफरत का खाना उनका भरता है जो परमात्मा से प्यार नहीं भरते। वो दूसरे की बुराई देख के, दूसरा बेमतलब मुझे तंग करना चाहता है, गिराना चाहता है, उसकी उस चाहना से हर्ट होते रहते हैं। लेकिन जो अंदर भगवान के प्यार से भरा हुआ है, उनकी चाहना से हर्ट होने के बजाय उनको अप्रिशिएट करते हैं। मुझे इतनी अच्छी बुद्धि भगवान ने दी थी कि वो अगर मेरे लिए कुछ गलत करने भी चाहते हैं, मैं इच्छा पैदा करती थी कि मैं इनके लिए क्या अच्छा करूं, जो ये अच्छे हो जाएं, जो ये सुखी हो जाएं। फिर मैं उनके सारे ग्रुप में बाय हार्ट उनको अप्रिशिएट करती थी। मैं अंदर में सोचती थी, इस बात में तो ये बुरे, चलो मुझे अच्छा नहीं मानते, पर उस बात में तो बहुत अच्छे हैं। मैं और लोगों को भी बोलती थी कि वो मेरे लिए ऐसा बोलते ना, माइंड नहीं करो, इस बात में, इस बात में, इस बात में बहुत अच्छे हैं, आप उनको कोऑपरेट करो। तो इस तरह से एक ऐसा सर्कल बनता था कि उनके पास वो एप्रिसिएशन पहुंच जाती थी मेरी बोली। और फिर एक चीज जो गई है, एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो उनकी एप्रिसिएशन वापस हमारे पास आती थी। और आज के दिन में मैं इतनी सुखी हूँ जो मैं कह नहीं सकती, कि मुझे लगता नहीं है कि मेरी जिंदगी में कोई संघर्ष है। क्योंकि जो भी कोई क्रिटिसाइज करता है, जो भी मेरी कोई बात नहीं मानता है, उन सब के लिए मेरे पास इतने पॉजिटिव आंसर्स रहते हैं कि मुझे आसान लगता है। ये तो दो बहुत सुंदर सी टूल आपने दिए हैं दीदी, कि हम एक तो अपनी शुभ भावनाएं भी दें और साथ ही अप्रिशिएट करें। जी 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 जी। वो अप्रिशिएट का भूखा है तभी तो क्रिटिसाइज कर